हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है, स्पोर्ट चार्ट। राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 1961 पे, और ये अपना लास्ट डे से करीब 6 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट अगर आप देखेंगे, लास्ट वीक में मार्केट डाउन रहा। मार्केट पहले अप गया, फिर डाउन आया, और फिर कल के दिन में भी डाउन था। आज के दिन में थोड़ा मार्केट ग्रोथ हमें दिखा रहा है। यहाँ पे मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 1960 के ऊपर मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मतलब 60 क्या 1950 हम कह सकते हैं, राउंड फिगर 1950 के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर जैसे कि ओवरऑल यहाँ पे अगर हम रेंज निकालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये 1950 का लेवल है, और 1950 के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट अब यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पे मार्केट के लिए टारगेट रहेगा 1980 का। 1980 को अगर ये निकालने में कामयाब रहा तो फिर मार्केट सीधा हमें 2000 और 2020 के लेवल ज़रूर दिखाएगा। लेकिन यहीं से कंसोलिडेट कर नीचे गिर जाता है मार्केट, तो 1940 से होता हुआ 1920 और 1900 के लेवल तक मार्केट हमें लेकर आएगा फिर से एक बार। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि ये लेके गया था हमें 1900 तक, यहाँ से टूटा, फिर उसके बाद सीधा नीचे की तरफ आया। यहाँ पे 1980 का लेवल टूटा था। जैसे ही 1980 का लेवल टूटा था तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आया था। फिर उसके बाद में 1940 का लेवल टूटा तो मार्केट 1900 तक आया था। वापस से वही चीज़ मार्केट दोहरा सकता है। यहाँ पे अगर 1950 के नीचे गिरता है तो 1940, 1920 और 1900 के लेवल तक मार्केट आपको लेके आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्विंग में अगर हम देखेंगे तो स्विंग में मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये मार्केट ने अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब मार्केट जो है लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ में आ ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये हायर हाई था, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई बनाया। तो मतलब चांसेस तो जो दिख रहे हैं मार्केट के वो नीचे गिरने के ही दिख रहे हैं, कि मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू गिरना शुरू करता है तो कहाँ तक गिर सकता है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ लेवल, और ये यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जो मैंने निकाला लेवल, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट जो है यहाँ पे आया, ये गया। ठीक है, ये जो है 0.5 और 0.618 का लेवल है, इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है और ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहला एक बड़ा टारगेट हमें मिलता है 1.618 का, जो कि 1977 के आसपास का है। और उसके बाद का जो टारगेट है वो 1991 के आसपास का, जो 2.618 का लेवल है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से हम नीचे का टारगेट निकालते हैं। ये मैंने टॉप लेवल और ये अपर लेवल दोनों को कर लिया है मैंने ये। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगर आता है इस लेवल पे, जो कि 0.5 और 0.618 का लेवल है, अगर इस लेवल पे मार्केट आ जाता है नीचे की तरफ और कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक कर देता है, तो नीचे की तरफ जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, इसमें टारगेट है आपका 1946 का, जो कि 1.618 का लेवल है। फिर 2.618 का लेवल रहेगा 1935 के आसपास। उसके बाद 3.618 का लेवल है 1924 के आसपास, और उसके बाद में आपका 4.236 का लेवल है 1918 के आसपास में, यानी जो 1920 का मैंने लेवल दिया था आपको, कि यहाँ तक ये लेवल आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे, ये जो लोअर लो बनाया है, इस लोअर लो के नीचे मार्केट आता है तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप नज़र बना के रखना। सबसे पहले बस आपको ध्यान ये रखना है कि 0.5 और 0.618 के नीचे यहाँ पे ये पहले कंसोलिडेट करके क्लोजिंग देना शुरू करें आवरली टाइम फ्रेम पर, तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन पर नज़र रखिएगा बना के। ओके, चलिए आप चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है, देखिए कैंडल स्टिक को अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे ये मार्केट ने ये जो लेवल है कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ गए, एक हायर वॉल्यूम कैंडल गया, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, तो फिर यहाँ पे एक हायर वॉल्यूम कैंडल बना, यहाँ पे बायर प्रेशर है। फिर इसके बाद एक और हायर वॉल्यूम कैंडल बना, इसमें बायर प्रेशर था। फिर एक और हायर वॉल्यूम कैंडल बना, इसमें बायर प्रेशर। और इसके बाद में ये प्रेशर यहाँ पे एक SNR लेवल पे ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया इस ग्रीन कैंडल के बाद में। उसके बाद फिर यहाँ पे कैंडल फुलफिल वाला FFLC का यहाँ पे सिस्टम आ जाता है, यानी कि लास्ट कैंडल को फुलफिल करती है अगली कैंडल, यानी कि ये आपका FFLC है, फुलफिल लास्ट कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कैंडल बना ग्रीन, इसने नहीं किया तो ये दूसरा कैंडल बना। जैसे इसने किया तो एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर ये कैंडल बना, यहाँ पे ये इसका जो विक है ये इसका पूरा कवर करके आया,
ये जैसे कवर करके आया तो फिर इसके बाद में यहाँ पे एक और रिवर्सल कैंडल देखने को मिला, इसने फुलफिल कर लिया इस वाले ग्रीन कैंडल को। उसके बाद में यहाँ पे एक और हमें कैंडल देखने को मिला रेड। उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको फुलफिल करने के लिए 2 ग्रीन कैंडल बने। उसके बाद में इसको फुलफिल करने के लिए 3 रेड कैंडल बने। यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ मार्केट इसी तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ अब मार्केट पहुँच गया यहाँ पे। देखिए अब जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल था, इसको फुलफिल करने के लिए ये एक फुल वॉल्यूम का कैंडल बना, लेकिन इसने भी क्या है कि बॉडी को तो फुलफिल कर लिया और इसके विक को फुलफिल नहीं किया। तो इसके लिए एक और ये ग्रीन कैंडल बना है जो कि नीचे तक गया यहाँ पे और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर आया ये कैंडल, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है। तो अब ये कैंडल बन जाएगा, इसके बाद में ये फुलफिल हो जाता है तो ये एक एसएनआर लेवल है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पे अप साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये हायर लेवल ये नहीं लूँगा, कॉमन लेवल लूँगा, ये कॉमन लेवल और ये कॉमन लेवल ले लिया। इसके बाद में यहाँ पे मैंने 0.5 और 0.618 का लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इस वाले कैंडल ने एक हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ में जाए गोल्ड, और गोल्ड में जो टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं ये 1.618 का लेवल, उसके बाद में 2.618 का लेवल यानी कि 1966, 1970 और उसके बाद में 3.618 का लेवल 1974 तक के ये टारगेट हमें देखने को ऊपर की साइड मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ में गिरता है तो नीचे की तरफ में कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे उनको भी ज़रा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये वाला लेवल लूँगा, ये वाली रेंज को मैंने लोअर साइड से और ये हायर साइड से ले लिया, दोनों साइड से पकड़ लिया। और उसके बाद में 0.5 और 0.618 का लेवल ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब दोनों तरीके से हमने उल्टे साइड से भी फिबोनाची को ड्रॉ किया तब भी ये इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, और ये यहाँ से नीचे से किया तब भी इसके ऊपर कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर की तरफ दिख रहा है हमें। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्ट होता भी है और यहाँ पे 0.5 और 0.618 के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो 1.618 के लेवल तक आ सकता है जो कि 1958 का है। इसके बाद 2.618 का लेवल 1954 का है, और इसके बाद में यहाँ पे मार्केट अगर आ जाता है तो यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में, तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल गोल्ड के बारे में। बाकी और कोई अपडेट रहेगी वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि लेवल समझ में आए। पूरा देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और हम बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के, तो ये माइलस्टोन हमारा कंप्लीट कराइए जल्दी से आप, ताकि आप लोगों के लिए मैंने अभी जो GBPSD का वीडियो डाला है उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल बातें की हैं कि हम कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ और अच्छा लर्निंग कंटेंट लाने के लिए, कुछ और डीप विनिंग स्ट्रैटेजीज़ को मैं यहाँ पे रिवील करूँगा। बट ये जल्दी से माइलस्टोन कंप्लीट कराइए ताकि हम अपना ये क्राइटेरिया पूरा करके आप लोगों के लिए और लर्निंग कंटेंट डालें फॉरेक्स के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जुड़े रहो चैनल के साथ, लर्निंग लेते रहो फॉरेक्स के बारे में। थैंक यू।